अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग खत्म कराने का इंदिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जंगबंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमरीकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी जंगबंदी में तौसीक, सीज फायर को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोहा में मुज़ाकरात तय, वफूद आज रवाना होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक जंगबंदी के दौरान अफगान फोर्सेस की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। सरहद पार दहशतगर्दी की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी जारियत या हमले का भरपूर जवाब देने का हक महफूज है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, आर्जी जंगबंदी का मकसद तामीरी बातचीत से मसले का मुश्किल मगर काबिल अमल हल तलाश करना था। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान शहरियों की मौजूदगी पर कानून के मुताबिक इकदाम कर रहा है। अफगानिस्तान का हमला दहशतगर्दों का साथ देना और अफगानियों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। ख्वारिज की दरअंदाजी रोकने के लिए सफारती और सियासी सतह पर भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती और मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल पर इजलास से खिताब। अफगान पनाह गुज़रों की वतन वापसी पर तबादला ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा एक अहम इकाई है। सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की हर वक्त मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। अवाम सवाल करते हैं कि कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की अफगान पनाह गुज़रों की वतन वापसी के हवाले से सूबों को मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त। 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात, सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत 3,844 अफराद शहीद हुए। तमाम तर कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान की अमन में अदम दिलचस्पी का अहवाल बयान कर दिया। कहते हैं, भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरान कल तक हमारे पनाह में थे। अब 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि अब एहतजाजी मरासला या अमन की अपीलें नहीं होंगी। कोई वक्त काबुल नहीं जाएगा। दहशतगर्दी जहां से होगी उसे भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल में अदम दिलचस्पी। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद कौमी सलामती में अहम इजलास में शरीक ना हुए। अपने नुमाइंदे मुजम्मिल असलम को इजलास में भेज दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद KP हाउस में काबीना साजी के लिए मुलाकातें करते रहे। वजारतों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयों के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज हलाक। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फितना ख्वारिज के कमांडर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप से टकरा दी। 5 ख्वारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना ख्वारिज की बारूद से भरी गाड़ी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सैकड़ों किलो बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया जा रहा था। फोर्सेस के एक्शन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे डटे रहेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और बैनुल ममालिक के सफारतकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हाउस की जानब से जारी एलामी में बताया गया है कि तकरीब मुल्क की मादनियात के वसाइल की तहकीक के हवाले से बड़ा इक़दाम है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के क़याम से पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। सेंटर आलमी मेयारात के मुताबिक मादनियात की टेस्टिंग को यकीनी बनाएगा। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी विफाक को अरसाल वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना कबूल नहीं। किसी को कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने देंगे, ना ही निज़ाम मफलूज करने की इजाज़त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जलाओ गिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट नाफिज होगा। किसी मजहब, जमात, मसाजिद या मदरसे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया। अज़मा बुखारी ने इंकशाफ किया है कि इन्हें TLP ने संगीन नताइज की धमकियां दी। हजारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियां, गंदी नंगी गालियां और नॉन स्टॉप टेलीफोन कॉल्स। एक वक्त में होता था कि व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रही होती थी, दूसरे नंबर पे भी कॉल आ रही होती थी। पाकिस्तान और में हालात खराब करने की कोशिश हो रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम कुछ कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरतशद्दुद रवैये मजहब और सियासत के लिए बेहतर नहीं। पुलिस जवान या आम शहरी का खून नहीं बहना चाहिए। फ़लस्तीन जंगबंदी पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। खुदकुश धमाके करने वाले हमसे एहसान की तवक्को ना रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से JUP के सेक्रेटरी जनरल इल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आंकी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में बेगुनाहों की रिहाई, किसी मदरसे को बंद करने पर न इत्तफाक। दोनों रहनुमा शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने पर मुतफिक। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इल्लामा शाह अवैस नूरानी बोले, मुल्क में भाईचारे के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। कोशिश के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से हिदायत लेना आईनी और इखलाकी फरीज़ा है। बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के मजीद 28 कैंप खत्म। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर में 8, नौशेरा में 3 कैंप बंद कर दिए गए। हुंगू में 5, कोहात में 4, मर्दान में 2 अफगान महाजरीन कैंप को ख़त्म किया गया। सवाबी में 2, बुनेर में 1 और दीर में 3 महाजरीन कैंप्स बंद कर दिए गए। सोने की कीमत आसमान को छूने लगी। फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 4,56,900 रुपए जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $141 फी आउंस बढ़ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। इख्तराअत के जरिए पायदार और जामे तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात का जिक्र किया। वज़ीर ख़जाना जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी तावान के गवर्नर से भी मिले। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत की हुकूमती अज़म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। राना मोहम्मद इकबाल खान, मंशा उल्लाह भट्ट का पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने राना इकबाल खान, मंशा उल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुश आइंद करार दे दिया। मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर को एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान के ना आने पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। जज ने रिमार्क्स दिए, मुसलसल गैर हाजिरी अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। क्यों ना अलीमा खान की जमानत मंसूख कर दी जाए। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी।